हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल द के बारे में, क्योंकि हमारा एडिक्टिव चल रहा था। अभी एडिक्टिव का ही पार्ट है जिसमें हमने आर्टिकल ए एन को पिछली क्लास में पढ़ा था कि ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की हमारी क्लास है वो द को लेकर के, कि द के बारे में हमें जानना है कि द का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, किसके साथ नहीं किया जाता है, कब करना चाहिए, कब करना नहीं चाहिए। अगर एक बार आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आर्टिकल की प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। बट फिलहाल में हम द को देखते हैं कि द क्या है, द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल सबने पढ़ा था कि ए और एन होते हैं, और जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होता है हमारा द। और आज की हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ द को लेकर के है कि हमें द के बारे में पढ़ना है। तो द का काम क्या है? बेसिकली द किसी भी सामान्य चीज को एक विशेष बना देता है। द लगा देने से वो उसको विशेष बना देता है, इतना ही उसका काम होता है। जैसे एग्जांपल से देखा जाए कि किन किन चीजों से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले रूल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला रूल कहता है कि जब भी कोई कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो, कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो, यहां पे लिख देते हैं कॉमन सिंगुलर, कॉमन नाउन से पहले। अगर हमारा कॉमन नाउन है और सिंगुलर है तो 100% उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमने कहा बॉय, तो ये एक हमारा कॉमन नाउन है। हमने कहा टीचर, ये भी कॉमन नाउन है। हमने कहा स्टूडेंट, तो ये भी कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो कहीं भी अगर आपको बॉय वर्ड पहली बार लिखा हुआ मिलेगा, सेंटेंस में पहली बार जहां भी बॉय का इस्तेमाल किया गया है, उससे पहले आर्टिकल द का होना कंपलसरी है, कि उससे पहले आर्टिकल द होगा। अगर कहीं सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस हमारा बॉय से ही स्टार्ट होता है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को नोट करते रहिएगा क्योंकि स्पेस की कमी की वजह से हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल्स भी साथ साथ नोट करते रहिएगा और इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो इसे हम फिलहाल इरेज करते हैं। पहला रूल था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या प्लूरल कॉमन नाउन होगा तो उससे पहले नहीं करेंगे? प्लूरल, ये सिंगुलर था ऊपर वाला, अब हम कह रहे हैं प्लूरल अगर कॉमन नाउन मिल जाए, पहले, तो क्या इससे पहले प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये बात आती है। तो सामान्यतः नहीं किया जाता, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जब एक विशेष वर्ग की बात की जाए, कि विशेष की बात की जाए, जैसे से पर्टिकुलर साइज का, जब लिख देते हैं यहाँ पे, जब विशेष की बात हो, जब नाउन को विशेषित किया जाए, विशेषित किया जाए। विशेषित का मतलब होता है पर्टिकुलर, सिर्फ व्यक्तिगत एक ही की बात करें, इंडिविजुअल उसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर। तब जैसे हमने कहा कि हमें कहना है कि द बॉय इज सो क्यूट। ठीक है, द बॉय इज सो क्यूट, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस 100% सही है। अगर इससे पहले द को अगर मिटा दिया तब शायद ये सेंटेंस गलत कहा जाएगा, क्योंकि पहला रूल सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का इस्तेमाल तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे हम बॉयज कर दें और यहां पे आर कर दें तो क्या द का इस्तेमाल होगा? नहीं, द का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। किया कब जाता है? जब किसी विशेष की बात की जाए, सबकी बात ना की जाए, विशेष की बात की जाए। जैसे हमने कह दिया द बॉयज ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लड़के, सबके स्कूल के लड़के नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल के लड़के आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरीके से सभी के स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो जब इसे पर्टिकुलर कह दिया जाएगा, इस तरीके से ऑफ लगा के एक वर्ड जोड़ दिया जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि द
मेंबर्स ऑफ आवर CLS ग्रुप। अगर हम कहते कि द मेंबर ऑफ ग्रुप तब तो नहीं, लेकिन हमने कहा द मेंबर ऑफ आवर CLS ग्रुप, तो हम सारे मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ CLS ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो हमने इसके पर्टिकुलर साइज कर दिया, इसको विशेष रूप से बता दिया। तो जब किसी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और वो किसी एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ होगा, सबके साथ नहीं जुड़ा होगा, जैसे ये बॉयज हैं तो किससे जुड़े हैं, हमारे स्कूल से जुड़े हैं, ये मेंबर्स हैं तो ये CLS ग्रुप से जुड़े हैं। तो जब किसी विशेष वर्ग से जुड़ जाएंगे तब इनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाना उचित है, सही है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल होता है। फिर तीसरा रूल क्या है हमारा, उसे भी देख लिया जाए। मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे उन्हीं नाउन्स की बात हो रही है। नहीं पहचान पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी सामान्यतः नहीं किया जाएगा, सामान्य रूप से नहीं किया जाएगा। इसके साथ भी यही शर्त जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, जब नाउन को विशेषित किया जाए, किसी विशेष वर्ग से संबंधित हो या विशेष वर्ग से संबंधित हो। वर्ग का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमने कह दिया, कैटेगरी की बात कर ली। तो जब नाउन किसी विशेष वर्ग से, किसी विशेष पर्सन से रिलेटेड हो तब, या फिर वही समझिए जब नाउन को विशेषित किया जाए। जैसे हमने कहा कि गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है, गोल्ड इज अ मेटल, समझ में आ रही है। तो क्या गोल्ड से पहले द का इस्तेमाल करना सही है? ये कॉमन नाउन नहीं है, गोल्ड प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका हम सामान्य अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि हमारी घड़ी का सोना, यानी पूरे सोने की बात नहीं कर रहे हैं, द गोल्ड ऑफ माई वॉच, मेरी घड़ी का सोना, तो अब हम सारे सोने को छोड़ करके सिर्फ अपने घड़ी के सोने की बात कर रहे हैं, यानी कि विशेष घड़ी हो गई और उसके सोने की बात कर रहे हैं, तब यहां पे द का इस्तेमाल करना सही होगा। जैसे हमने कहा कि वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या यहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाएगा? वाटर हमारा मैटेरियल नाउन है, तो इससे पहले द का इस्तेमाल करना गलत होगा। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि द वाटर ऑफ द गंगा, यहां पे हाँ, द वाटर ऑफ द गंगा इज गुड फॉर हेल्थ, तो अब हम सारे पानी की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पानी की बात कर रहे हैं? गंगा के पानी की बात कर रहे हैं। यानी जो ये पानी है वो एक विशेष नदी से संबंध रख रहा है, तो जब ये विशेष नदी से या विशेष वर्ग से संबंध रखेगा तब यहाँ पे द का इस्तेमाल करना सही होगा, द का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया एग्जांपल मैटेरियल नाउन के। अब देख लिया जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हमने कहा ऑनेस्टी इज a quality of gentleman, यानी कि एक सभ्य आदमी, ईमानदारी एक सभ्य आदमी का गुण होता है, ठीक है। तो क्या इससे पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हमने कह दिया कि ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर श्याम की ईमानदारी, तो यहां पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी ईमानदारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर श्याम यानी एक विशेष आदमी की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात समझ में आई? जब किसी विशेष से वो जुड़ जाता है, ऑफ लगा करके किसी दूसरे नाउन से वो जुड़ जाता है, तब उससे पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता।
आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये 3 रूल आपने देखे और तीनों के एग्जांपल्स देखे। एग्जाम्पल यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है तो हम एग्जाम्पल्स को इरेज कर रहे हैं, आप रूल्स को नोट करते जाइएगा और एग्जाम्पल्स को भी साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। तो अगर बात की जाए किसी उपाधि की, उपाधि से पहले, उपाधि का मतलब होता है किसी को किसी का नाम देना। जैसे हमने कह दिया कि सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ठीक है भाई, भगवान तो ऊपर है, भगवान अलग है, लेकिन सचिन तेंदुलकर भगवान तो नहीं है ना, लेकिन हमने भगवान की उपाधि उनको दे दी, तो ये उपाधि हुई। तो हम कहेंगे कि तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गॉड वर्ड से इस्तेमाल किया गया है वो एक उपाधि दे रहा है, किसे? तेंदुलकर जी को गॉड बनाया जा रहा है, तो इससे पहले द का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। जैसे हमें कहना है कि माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, इज माइकल जैक्सन ऑफ माई क्लास। मेरा दोस्त मेरी क्लास का माइकल जैक्सन है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? भाई माइकल जैक्सन एक ही आदमी था, दुनिया में दूसरा माइकल जैक्सन ऐसा नहीं पैदा हुआ भी होगा तो अलग, वो नहीं बन सकता। तो अभी हमने क्या कहा कि अपने दोस्त को हमने माइकल जैक्सन की उपाधि दे दी, उसको माइकल जैक्सन का नाम दे दिया। तो जब उपाधि दी जाएगी तो उससे पहले द का होना कंपलसरी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। फिर नेक्स्ट रूल कहता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में पहली बार प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं और फिर जब कभी उस सेंटेंस या स्पीच में ही उसी नाउन की बात हो तब उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो ये चीज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहा जाए, सिंगुलर काउंटेबल कहिएगा इस तरीके से, यहां पे लिख देते हैं काउंटेबल, COUNT नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में पहली बार प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से समझा जाए कि आई हैव अ पेन, ये पेन हमारा सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, तो इससे पहले हमने क्या किया? ए या एन का प्रयोग किया, तो ए का प्रयोग हमने कर लिया। अब जब कभी इसी सेंटेंस में इसी पेन की बात होगी तो उससे पहले क्या प्रयोग किया जाएगा? द का। द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, ठीक है। या फिर द पेन इज वेरी कॉस्टली, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पहली बार जब उसी काउंटेबल का प्रयोग किया तो उससे पहले एन, ए या एन का प्रयोग करेंगे, और फिर जब कभी उसी पेन की बात या उसी काउंटेबल नाउन की बात किया तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक ये रूल है। उसके बाद नेक्स्ट रूल को बताते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि किसी भी यूनिक चीज, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय, इंग्लिश में यूनिक। यूनिक थिंग से पहले, यूनिक का मतलब हुआ कि जिसके तरह दूसरा कोई ना हो। सूरज दो है कि एक ही है? एक ही सूरज है और एक ही सूरज रहेगा, तो सन हमारा यूनिक हो गया और सन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थ, पृथ्वी एक ही है कि कई सारी है? पृथ्वी एक ही है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम कह दें वर्ल्ड,
तो वर्ल्ड विश्व हमारा एक ही है, तो हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीजें एक ही हैं, द सम्राट अशोक, सम्राट अशोक एक ही पैदा हुआ, तो उससे पहले द सम्राट अशोक कहा जा सकता है। ठीक है, तो जितनी चीजें वन एंड ओनली है, यूनिक है, उनसे पहले द का इस्तेमाल किया। जैसे कि कोई नदी हो गई, द गंगा, गंगा नदी एक ही है, तो हम कहेंगे द गंगा। अब कहा जाता है कि पुस्तकों से पहले, पुस्तक का नाम एक ही होता है, जैसे हमने कह दिया रामायण, रामायण। तो रामायण एक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, और एक ही रामायण बना है, तो उससे पहले द का इस्तेमाल कर दिया गया। अगर कहा जाए किसी मुंशी प्रेमचंद की रचना ले ली जाए, या फिर जॉन मिल्टन की कोई भी रचना ले ली जाए, तो उस रचना से पहले, यानी कोई किताब है तो उस किताब के नाम से पहले, या फिर अखबार है, जैसे हमने कहा हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये कॉपीराइट चलता है इनके ऊपर, ये अपना नाम दो लोग एक ही नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी यूनिक है इस हिसाब से, और इससे पहले हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी धार्मिक ग्रंथों से पहले, किताब के नाम से पहले, और जितनी यूनिक चीजें हैं उनसे पहले, समुंदर से पहले अगर हम कहें प्रशांत महासागर, तो द प्रशांत महासागरा। कर्क रेखा की बात की जाएगी तो कर्क रेखा भी एक ही है। तो जितनी चीजें एक ही हैं, समंदर एक ही है, अगर महाद्वीप एक ही है, एशिया महाद्वीप, द एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो जितनी चीजें एक ही हैं उनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो आविष्कार से पहले, आविष्कार जानते हैं आप लोग, इन्वेंशन, आविष्कार के नाम से पहले, आविष्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेंशन। जैसे कहा जाए कि चार्ल्स बेबेज is the father of the computer। तो यहां पे कंप्यूटर एक इन्वेंशन है, तो उससे पहले हमने द का इस्तेमाल कर लिया, आविष्कार से पहले। एक बात और समझ लीजिएगा कि यहाँ फादर से पहले द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि वो पिता तो नहीं, लेकिन पिता की उपाधि चार्ल्स बेबेज को दी जाती है, तो हमने कहा कि उपाधि से पहले, यानी यहाँ पे भी द हुआ और यहाँ पे भी द हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ही इज टालेस्ट बॉय, तो ये टाल, टालर, टालेस्ट, ये सुपरलेटिव हो गया, तो इससे पहले द का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर दे, थोड़ा स्पेस बन जाए ताकि और लिख सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिएगा, यह जो हमारे आर्टिकल्स हैं कॉमन एरर्स को फाइंड करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, अगर वो पोर्शन हमारा तैयार है तो फिर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि थोड़ी सी वर्ड्स पावर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो वर्ड्स पावर के लिए भी आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो किन किन चीजों के साथ और लगेगा, शरीर के जो हमारे अंग होते हैं, अंगों से पहले, अंग के नाम से पहले कह दिया यहाँ पे, अंग के नाम से पहले, जैसे कहते हैं कि he has पेन, पेन का मतलब है उसे दर्द है, कहाँ है, इन द लेग, उसके पाँव में। तो लेग हमारा बॉडी पार्ट्स हो गया, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी शरीर के अंग की बात की जाएगी तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर दूसरा रूल होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र,
यानी जितने भी म्यूजिशियन का म्यूजिक बना प्रोड्यूस करने वाले जितने भी होते हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं उनके नाम से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। जैसे कि ही प्लेज ऑन वायलिन कर लिया जाए ऐसे वायलिन, ठीक है, वो वायलिन प्ले करता है तो इसके साथ ही साथ द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी हो चाहे। अब वायलिन की वजह पे ढोलक बन जाए, तबला बन जाए, गिटार बन जाए, हारमोनियम बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि अब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो दिशाओं से पहले, दिशाओं से पहले, लेकिन एक शर्त है, जब प्रीपोजिशन दिया हो। दिशा से पहले प्रीपोजिशन हो, ठीक है। जैसे हमें कहना है कि he has gone in, इन एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पे हमने कहा ईस्ट, वह पूरब की ओर गया है, पूरब की दिशा में गया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ईस्ट से पहले द, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो क्या होता, ईस्ट इज ए डायरेक्शन, पूरब एक दिशा है, तो क्या इससे पहले द लग सकता था, नहीं, इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब तक कि दिशा से पहले कोई प्रीपोजिशन ना हो तब तक उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये भी एक रूल है। इसके बाद जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ऐसे जो वर्ड होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं, तो इनसे पहले भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब उसके बाद काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे। जैसे हमें कहना है कि ही इज द, जैसे हमें कहना है कि वो क्लास में पहला लड़का है, ही इज फर्स्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो वो क्लास में पहला लड़का है, लेकिन यहाँ फर्स्ट हो तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया गया, क्योंकि बॉय हमारा एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे हमें कहना है ही विल गो बाय नेक्स्ट बस, वह अगली बस से जाएगा, तो नेक्स्ट मिल गया, तो इससे पहले हमें द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बस हमारी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जब भी काउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ ही प्रयोग किया जाएगा, ये भी रूल है। द में बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान दिया जाता है। अगर कहा जाए जब किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाए, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, यहां पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमें कहना है रिच शुड हेल्प पुअर, द पुअर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले लगेगा रिच शुड हेल्प पुअर। ये रिच हमारा एक एडजेक्टिव है जो हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इससे पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कोई भी एडजेक्टिव, रेड, जैसे द रेड इज ए गुड कलर, इस तरीके से हम कह सकते हैं, अच्छा कलर है। तो जब ये नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उससे पहले द का प्रयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है। किताबों के नाम से पहले, अखबार नाम से पहले बता ही दिया गया है आपको। अब अगर कहा जाए किसी साम्राज्य की, किसी वंश की, किसी पार्टी की, जैसे हमें कहना है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, एएपी, आप, ऐसे तमाम चीजें हैं, समाजवादी पार्टी लेकर के बहुत सी पार्टियां हैं। तो ऐसे अगर राजनीतिक दल है
या कोई साम्राज्य है जैसे कि मुगल एम्परर, तो हम मुगल एम्परर से पहले द मुगल एम्परर करेंगे। कोई साम्राज्य है तो हम यहां पे लिख देते हैं कि राजनीतिक पार्टी बड़े पदों के लिए और साम्राज्य वंश के लिए। राजनैतिक पार्टी बड़े पदों के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए भी और बड़े पदों के लिए भी अगर कहा जाए तो भी इस तरीके से कहा जाए जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट भाई कोई छोटा पद नहीं है, प्रेसिडेंट एक ही आदमी हो सकता है, तो द प्रेसिडेंट इससे पहले किया जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संस्थाओं से पहले मतलब क्या है कि भाई ठीक बात है, बीजेपी एक ही पार्टी है, बीजेपी कई सारी नहीं है। बड़े पद है तो प्रेसिडेंट एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। कोर्ट है, हाई कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है यहाँ पे इंडिया में, तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी चीजें एक होती हैं उनसे पहले किया जाएगा। बड़ी संस्थाओं के नाम से पहले, इनसे पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले किया था, पहले भी बता दिया हमने। यानी कि जितनी चीजें वन एंड ओनली उनसे पहले तो किया ही जाएगा 100%। फिर अगर बात कर ली जाए तो हमने कहा किसी क्लब है, कोई कमेटी है, कोई क्लब है, या फिर एरोप्लेन है, या फिर कोई ट्रेन है, तो इनके नाम से पहले, नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाए। जैसे हमें कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस या फिर मगध एक्सप्रेस कहना है, तो हम कहेंगे द मगध एक्सप्रेस, क्योंकि ये ट्रेन का नाम है, द मगध एक्सप्रेस। ठीक है, ट्रेन का नाम है इसलिए। द इंडियन एयरलाइंस इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि वो एरोप्लेन के नाम है। कमेटी की बात कर ली जाए या क्लब की बात कर लिए तो हम कह सकते हैं द रोटरी क्लब। तो कोई क्लब है, कोई कमेटी है, या एरोप्लेन का नाम है, ट्रेन का नाम है, तो इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ द से लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट से जो द के रूल्स को बताते हैं कि कब कैसे किया जाता है। एग्जांपल्स हमने आपके सबको बताया, एग्जांपल्स आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी हम आपको ग्रुप्स में नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहें। अगर कोई चीज इसमें ना समझ में आई होगी या कोई डाउट रह गया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। अदरवाइज आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और कोई चीज़ ना समझे तो बिल्कुल पूछिए, कमेंट करिए और यही बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक करिए। आज की क्लास यहाँ आर्टिकल की द के रूल्स के साथ ही खत्म होती है। फिलहाल रूल्स चल रहे हैं और ये द जब खत्म होता है तो एक और टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए ये बात उसमें बताई जाएगी। जब हम अच्छे से आर्टिकल को डीप एनालिसिस के साथ पढ़ लेंगे तो फिर आर्टिकल्स के प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व किया जाएगा और ग्रुप में आपको सेट्स दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद।